हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय कुमार फ्रॉम स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 के फुटप्रिंट विदाउट फुट बुक से हम लोग टॉपिक नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर इस मिडनाइट मतलब होता है, क्या होता है? मिडनाइट मतलब होता है मध्य रात्रि, और विजिटर मतलब होता है जो यात्रा करने वाला, तो घूमने वाला। फ्रेंड्स, एक बार मैं क्लियर कर दूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्लेयर की, तो क्या होता है, जैसे हम प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। उसी तरह और ईयर लगा दिए प्लेयर, तो प्लेयर मतलब क्या हो जाएगा, खेलने वाला। इसी तरह से क्लीन, क्लीन मतलब क्या होता है, साफ करना, और यहाँ ईयर लगा दिए तो क्या हो जाएगा, साफ करने वाला, क्लीनर। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ विजिट। राइट, विजिट मतलब होता है यात्रा करना, और विजिटर मतलब होता है यात्रा करने वाला। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑजेबल अ सीक्रेट एजेंट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑजेबल अ सीक्रेट एजेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर सीक्रेट एजेंट मतलब होता है कि जो वैसा मतलब चोरी छुपे, यानी कि जासूस जिसको बोलते हैं ना। सीक्रेट मतलब क्या होता है, गुप्त, और एजेंट का मतलब यहाँ पर दलाल नहीं बल्कि जासूस। राइट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, है ना। जो ऑजेबल है, जो सीक्रेट एजेंट है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो है ना, टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। उसके पास क्या आने वाला था, एक रिपोर्ट आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा। देखिए अनदर सीक्रेट एजेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और सीक्रेट एजेंट है, जासूस है, जिसका नाम क्या है, मैक्स। तो यहाँ कुल मिला करके इस टॉपिक में 2 सीक्रेट एजेंट है। राइट, 2 सीक्रेट एजेंट है, और दोनों सीक्रेट एजेंट जो है वो पहला का नाम क्या है, ऑजेबल, है ना। ऑजेबल भी पढ़ सकते हैं आप, ऑजेबल भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, AUSABLE स्पेलिंग है, ऑजेबल। ये ऑजेबल के पास जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाला था। और दूसरा जो आपका एजेंट है, उसका नाम क्या है, मैक्स। मैक्स क्या है, ये अनदर एजेंट है। ठीक है, अब ये क्या चाहता है भाई, देखो, थ्रीटेंस हिम। अब यहाँ हिम किसके लिए आया है, ये हिम आया है ऑजेबल के लिए। देखिए यहाँ पर इस ऑजेबल के लिए आया है। राइट, अब थ्रीटेन मतलब धमकाना। अब उसको क्या करता है, थ्रीटेन उसको धमकाता है विद अ पिस्टल। पिस्तौल से वो धमकाता है, कौन, मैक्स। यानी कि ऑजेबल के पास रिपोर्ट आने वाला था, बट मैक्स क्या करता है, ऑजेबल को धमकाता है उस क्या चीज़ के लिए, देखो, डिमांडिंग द रिपोर्ट, है ना। रिपोर्ट को डिमांड करता है, मतलब रिपोर्ट को वो मांगता है, का तो रिपोर्ट दे दो वरना गोली मार देंगे, है ना। इस तरीके से वो क्या करता है, वो धमकाता है। डज ऑजेबल आउटविट हिम। क्या ऑजेबल जो उसको हरा देता है, मौत देता है। आउटविट मतलब होता है किसी को चालाकी तरीके से हरा देना, है ना। अब ये स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। चलिए अब आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए लाइन बाय लाइन में एकदम समझना है। ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। ऑजेबल जो है वो फिट नहीं होता था, है ना। डिड नॉट फिट नहीं होता था, क्या नहीं होता था, डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट। अब सीक्रेट एजेंट मतलब जैसे देखिए, कोई अगर कोई एजेंट है, कोई जासूस है ना, वैसा जो कोई डिटेक्शन, जो कोई चीज़ को चोरी छुपे डिटेक्ट करता है ना, मतलब छिप करके पता करता है, तो देखने से वो जो है, अब आप ही सोचिए कि अगर कोई एजेंट होगा तो कैसा लगेगा, टाई लगाया होगा, शू बेल्ट एकदम फिट में होगा, है ना। बट वैसा कुछ भी इसके पास नहीं था। उसका उस एजेंट का जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, शू होना चाहिए, है ना, अच्छा सूट होना चाहिए, शू होना चाहिए, है ना, और मतलब एक फिटनेस होना चाहिए, बट वैसा उसके पास कुछ भी नहीं था। राइट, चलिए फिर क्या कहता है, अब फॉलर। अब यहाँ पर एक वर्ड और आ गया है, फॉलर। फॉलर कौन है, एक व्यक्ति है जो क्या चाहता है, देखिए, फॉलर एक राइटर है। राइट, फॉलर एक राइटर है। अब ये क्या चाहता है, ये ऑजेबल के बारे में लिखना चाहता है, ऑजेबल के बारे में लिखना चाहता है, क्योंकि ये सुना है कि ऑजेबल जो है एक जासूस है, एक स्पाई है ना, और इसके बारे में वो लिखना चाहता है, क्योंकि स्पाई, जासूस जो होता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब है कि एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसका लुक अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पर फॉलर जो है वो क्या सुनता है कि वो किसी भी एजेंट के जैसा दिखता ही नहीं है ना। तो ये तो लोल था, है ना, लोल कह सकते हैं आप। देखिए फिर क्या कहता है, फॉलोइंग हिम फ्रॉम द मस्टी कॉरिडोर
द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजेबल हैड रूम। देखिए फॉलोइंग हिम, ये फॉलोअर जो है वो उसको फॉलो किया डाउन द मस्टी कॉरिडोर। मस्टी कॉरिडोर गंदा, मतलब जिस होटल में रहता है ना उसको, उसका कॉरिडोर मस्टी था, पूरा गंदा कीचड़ लगा हुआ था, है ना। ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, उस होटल जो है, उस होटल है ना क्या, फ्रेंच होटल का जो कॉरिडोर है वो क्या था, ग्लूमी था। देखिए यहाँ पर ग्लूमी मतलब क्या हो गया, अंधेरापन था पूरा, ठीक है। ग्लूमी मतलब हो गया अंधेरा, पूरा अंधियारा था। जहाँ पर क्या था, वेयर ऑजेबल हैड रूम, जहाँ पर ऑजेबल का क्या था, एक रूम था, राइट। यानी कि ऑजेबल का जो जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर वो उसका कॉरिडोर मस्टी था, ग्लूमी था, और उस फ्रेंच होटल का, है ना, जहाँ पर उसका रूम था, ठीक है। फॉलोअर लेफ्ट लेट डाउन, इट वाज अ स्मॉल रूम। देखिए ये एक छोटा सा रूम था। ऑन द 6th, है ना, एंड द टॉप फ्लोर, उस फ्रेंच होटल का 6ठा फ्लोर में था और सबसे ऊपर, यानी कि लास्ट जो 6 मंजिला ये बिल्डिंग था, है ना, और वहाँ सबसे ऊपर वाला फ्लोर में ऑजेबल का रूम था। एंड सेक्योरली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। देखिए रोमांटिक एडवेंचर मतलब होता है वैसा जगह जहाँ पर किसी भी रोमांटिक चीज़ को लिखने में थोड़ा क्या हो, स्केरली, मुश्किल से ही वहाँ पर कोई भी रोमांटिक एडवेंचर को लिखा जा सकता था, वैसा रूम था। यानी कि पूरा गंदा था, मन नहीं करता है कि वहाँ पर लिख करके कोई अच्छी बातें लिखा जा सके, क्योंकि जैसा माहौल रहेगा वैसा ही, है ना, इफेक्ट पड़ेगा। तो रूम अच्छा नहीं है तो फिर कहानी भी अच्छा नहीं लिखाएगा इस फॉलोअर का ऑजेबल के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, ऑजेबल था, क्या था, फॉर वन थिंग, एक चीज था, क्या था, फैट, मोटा था, वेरी फैट, ज्यादा मोटा था। एंड देन, और तब, देयर वाज हिज एसेंट, और उसका जो एसेंट है, एसेंट मतलब क्या होता है, बोलने का लहजा। जैसे मान लिया जब हम अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ का जो है एसेंट ले आएंगे, अगर हम इंडिया में बोलेंगे तो अमेरिकन एसेंट कुछ ना कुछ रहेगा। तो एसेंट मतलब होता है लहजा, जो हम लोग बोलने का तरीका जो होता है, इंडियन एसेंट में बोलता है ना। जैसे इंग्लिश क्या होता है कि अगर ब्रिटिश लोग यहाँ पर आकर के हिंदी भी बोलेगा तो वो अपना, है ना, मतलब अपना ही एसेंट में हिंदी बोलेगा, राइट, तो उसको एसेंट बोलेंगे। जैसे अगर हम बोलें कोई आ गया कि अगर हिंदी बोलता है कि एक गिलास पानी दो, तो क्या बोलेगा, हे गिलास पानी दो, है ना। तो हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, एक गिलास पानी दो, ठीक है। तो तरीका बदल जाएगा बोलने का, ठीक है। चलिए आगे क्या है, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, हालांकि वह बोल सकता है क्या, फ्रेंच और जर्मन काम चलाऊ रूप से। पॉसिबली मतलब काम चलाऊ रूप से, मतलब फ्रेंच और जर्मन जो है वो काम चलाऊ रूप से बोल सकता था, ठीक है। चलिए फिर है, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट अमेरिकन एसेंट, ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर एगो। देखिए क्या कहता है कि वो जो अमेरिकन एसेंट को भी नहीं भूला था, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जो पेरिस से लाया था, फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से पेरिस आया था 20 साल, मतलब वहाँ पर पेरिस जो है ना, बोस्टन में वहाँ पर रह करके 20 साल वो पेरिस आ चुका था, है ना। तो वहाँ पर अमेरिकन एसेंट को वो एडॉप्ट कर लिया था 20 सालों में, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है, यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजेबल सेड। ऑजेबल कहता है कि आप तो नाराज हो गए होंगे भाई, है ना, डिसअपॉइंटेड हो गए होंगे। बोले क्यों भाई, देखो फॉलोअर क्या उम्मीद किया था कि यार फॉलोअर ऑजेबल जो है उसका क्या होगा, पूरा हुलिया दम अच्छा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, बट जैसे ही देखा तो लेरहा जैसा था। कहने का मतलब है कि सीक्रेट एजेंट का एक भी गुण नहीं था। गुण क्या मतलब, फिजिकल अपीयरेंस नहीं था, अंदर में क्वालिटी है बट उसका रूप जो होना चाहिए था, दिखावा होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं था, है ना। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पर है, ऑजेबल सेड विजली, है ना। अब यहां पर विजली का मतलब क्या होता है भाई, अब यहां पर देखिए विजली का मतलब होता है कि थोड़ा खरखराहट टाइप में से बोलता है ना, कि तुम तो भाई नाराज हो गए होगे। ओवर इज सोल्जर, अपना हाथों को क्या करता है, सोल्जर में रखता है और बोलता है भाई तू तो आज नाराज हो गया होगा, क्योंकि जैसा तुमको सुनाई दिया। देखो क्या लिखा है, यू आर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, तुम्हें बताया गया था कि मैं क्या हूँ, सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई, एक जासूस हूँ, डीलिंग इन, है ना, एस्पियोनेज। देखो क्या इसका मतलब क्या होता है कि जासूसी, ठीक है, जो डील करता होगा, क्या डील करता होगा, जासूसी पर, और डेंजर से खेलता होगा, डील करता होगा। तुम तो ऐसा सुना होगा, बट तुम्हें तो यहाँ पर कुछ अलग ही दिख रहा है ना। तो क्या कह रहा है ऑजेबल, यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, तुम्हारी इच्छा थी मुझसे मिलने का। यहाँ पर मी मतलब ऑजेबल। ऑजेबल कहता है
फॉलोअर से कि तुम्हारी इच्छा थी हमसे मिलने का, है ना, क्योंकि तुम एक क्या हो, राइटर हो, है ना, तुम राइटर हो, तुम कुछ लिखना चाहते थे, तुम्हारा इच्छा था, अब तो पूरी हो गया। यंग और रोमांटिक ये बंदा जो है उसके लिए आया है, किसके लिए, फॉलोअर के लिए। फिर क्या लिखा हुआ, यू इन्विजन्ड माइस्टियस फिगर इन द नाइट, है ना, तुमने कल्पना किया होगा। देखो इन्विजन मतलब होता है कल्पना करना, टू इमेजिन समथिंग, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिन करना। है ना, तुम कल्पना किया होगा क्या, मिस्टीरियस मतलब क्या, मतलब रहस्यमय से, है ना, फिगर मतलब तुम्हारा जो कल्पना था क्या था कि मेरे अंदर जो है क्या था, रहस्यमय फिगर, मतलब कि छुपा हुआ गुण कुछ तुमको यहाँ पर देखने के लिए आया था इन नाट में, है ना, क्या कि मेरे अंदर क्या होगा, ऑजेबल कह रहा है मेरे अंदर क्या होगा, द क्रैक ऑफ पिस्टल, हमारे पास पिस्टल होगा जो क्रैक करता होगा, यानी कि जैसे नहीं होता है ऊपर की ओर मूवमेंट करते हैं और जिससे गोली निकलता है फिर स्टिकर दबाने के बाद। फिर कह रहा है कि ड्रग्स इन द वाइन, और वाइन में क्या होगा, ड्रग्स होगा, ऐसा तुमको मतलब कल्पना किया होगा मेरे बारे में, है ना। फिर क्या कहता है, देखो फिर बोलता है इंस्टेड, इसके बजाय, यू हैव स्पेंड, तुमने स्पेंड किया अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल। क्या कहता है कि इसके बजाय तुमने क्या किया, स्पेंड किया एक डल इवनिंग मतलब खराब इवनिंग, कहाँ पर, इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन। देखो यहाँ पर फिर से हम लोग बता रहे हैं, क्या कह रहा है कि तुमने तो एक डल, है ना, एक स्पेंड किया होगा, एक डल इवनिंग स्पेंड किया होगा, कहाँ पर, इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, है ना, विद अ स्लोपी मतलब क्या होता है, वैसा इंसान जो, यहाँ पर स्लोपी मतलब क्या हुआ कि वैसा इंसान जो मतलब केयरलेस हो और उसका पहनावा ठीक से नहीं हो, है ना, मतलब अच्छा से वो पहन नहीं पाए, जैसे कि क्या है, ये ऑजेबल सीक्रेट एजेंट है तो इसको भाई स्टैंडर्ड रूप में होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, दम लूज कपड़ा दम लेराज जैसा पहनता था, फटल चुटल, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखता है, with a sloppy man who instead of having message slipped into his hand by the dark beauties, है ना, मतलब क्या कह रहा है कि तुम फ्रेंच होटल में तो तुम यहाँ पर तो तुमको लगता होगा कि यार मेरे पास, है ना, क्या होगा कि मैसेज, कोई भी मैसेज हमसे कोई मिलने के लिए आता होगा तो बहुत सारे लड़कियाँ जो है डार्क ब्यूटीज़ जो हैं वो आती होंगी, है ना, और हमको मैसेज करती होंगी, मतलब बताती होंगी उस सब के बारे में। गेट ओनली अप, है ना, लेकिन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गेट्स ओनली अ प्रोसेक टेलीफोन, लेकिन उसके पास सिर्फ क्या था, एक साधारण सा नॉर्मल सा एकदम मामूली सा टेलीफोन था। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, उससे कोई भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा, है ना, मामूली सा क्या था, एक टेलीफोन था। देखिए यहाँ पर यू हैव बीन बोर्ड, तुम तो बोर हो गए होगे। देखिए यहाँ पर कहाँ तक क्या क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं तो आगे फिर बोर लगेगा आपको। यहाँ पर ऑजेबल जो है वो कहता है कि भाई फॉलोअर, तुमने तो सोच करके आए होगे कि ऑजेबल जो है वो बहुत ही हम जो एजेंट हैं, तो तुम फॉलोअर को बोल रहा है कि तुम सोच करके आए होगा कि मैं एक बहुत ही बड़ा रहस्यमय से छिपा हुआ हूँगा, लेकिन भाई देखो मेरे पास ड्रेस व्रेस वैसे ही है। तुमको लगता होगा कि मेरे पास क्रैक्स ऑफ पिस्टल यानी कि बंदूक होगा, वाइन होगा, जो बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो हमको आकर के बोलेंगे सर, है ना, इसका मैसेज है, इसका मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए तुमको नजर आएगा, लेकिन ऐसा तुमने तो कुछ दिखा नहीं, तो ये सारा जो इवनिंग है तुम्हारा तो वेस्ट हो गया, है ना। और ये बात कहाँ बोल रहा है कि इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल, है ना, जहाँ पर वो बिताया था टाइम, ठीक है, वहाँ से वो रास्ते में आकर के वो बोलते आ रहा है, ठीक है। चलिए वही बोल रहा है कि भाई तू जैसा सोचा था वहाँ मिला नहीं तो तुम तो बोर हो गया होगा। फिर क्या कहता है, द फैट मैन चक्कल मतलब होता है जी, मतलब थोड़ा सा मुंह दबा करके हंसना, टू हिमसेल्फ, खुद में वो हंसता है, एज ही अनलॉक द डोर, जैसे ही वो अनलॉक करता है डोर को ऑफ हिज रूम, अपने रूम का, एंड स्टूड असाइड, और वो बगल में खड़ा हो जाता है, टू लेट हिज देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है भाई, फ्रस्ट्रेटेड मतलब होता है निराशा, हताश हो जाना। जैसे कि वो क्या उम्मीद लगा करके आया था कि भाई जाएंगे एजेंट ऑजेबल से मिलेंगे, अच्छा लगेगा उसका देखने, मतलब वो हर तरीके से एजेंट के लायक होगा, बट उसका पहनावा इतना गंदा था कि वो मतलब जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं था। तो ये सब सारा चीज़ देख करके वो फ्रस्ट्रेटेड, उसको कहा गया कि तुम तो देखो यहाँ पर लिखा था ना तुम बोर हो गए हो। तो भाई जैसे ही रूम पहुंचता है ना, अनलॉक दरवाजा को खोलता है तो ऑजेबल अलग हो जाता है, साइड हो जाता है वहाँ से, और लेट हिज फ्रस्ट्रेशन गेस्ट इंटर, और वो जो गेस्ट है, गेस्ट कौन है यहाँ पर, फॉलोअर, उसको क्या बोलता है कि जो तुम हताश फॉलोअर है, ऑजेबल बोलता है उसको
अंदर के आने के लिए बोलता है कि चल भाई तू पहले अंदर तू चल, है ना। गेस्ट भगवान के रूप होते हैं, तो चलो चलो। अब क्या कहता है देखो, यू आर डिसइल्यूजन, है ना। क्या बोल रहा है कि तुम तो जो है मायूस, मतलब मायूस हो गए, है ना, डिसइल्यूजन हो गई, है ना, तुम मायूस, मायूस इसका मतलब है मायूस होना, ठीक है, देखो मायूसी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मायूस कर देना। अब ऑजेबल टोल्ड हिम, ऑजेबल का, बट क्या बोलते हैं ऑजेबल, क्या कहते हैं, बट टेक चेयर, है ना, मतलब रिलैक्स हो, एकदम बिंदास रहो, आनंद लो, है ना। माई यंग मैन, माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, क्या करना है, टेक चेयर करना है, मतलब बिंदास रहना है, ठीक है। प्रेजेंटली, अभी फिलहाल, यू विल सी अ पेपर, तुम आप मतलब वो कौन बोल रहा है, ऑजेबल बोल रहा है फॉलर को कि टेंशन नहीं लो, क्या हुआ तुम्हारा, जो जिस तरह से उम्मीद करके आया था उस तरह से हम नहीं निकले, लेकिन अभी तुम पेशेंस रखो, है ना। क्या होगा, प्रेजेंटली, हाल फिलहाल, अभी तुरंत ही क्या मिलेगा हम लोग, यू विल सी अ पेपर, तुम एक पेपर को देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ना। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड को हम हाईलाइट किए हैं, अब जो हम जो बोलते हैं ना आप उसको लिख लिया कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या कहता है भाई, बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, विच, जो जिसे सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ, क्या कहता है, समझ। यहाँ पर क्या था देखो, क्या था, यू, है ना, यू विल सी अ पेपर, आप एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर, है ना, फॉर विच, जिसके लिए सेवरल मैन, बहुत सारे आदमी लोग और वुमेन अपने लाइफ को क्या करते हैं, रिस्क देयर लाइफ, अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं सिर्फ इस पेपर के लिए। इतना इंपॉर्टेंट पेपर वो मेरे पास आ रहा है, कम टू मी, मेरे पास आ रहा है ना। कौन बोला, ऑजेबल, किसको, फॉलर को, ठीक है। चलो फिर क्या कहते हैं, सम डे सून, बहुत ही जल्द, मतलब बहुत जल्दी, दैट पेपर, वो पेपर मे वेल अफेक्टेड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री में ये अफेक्ट करेगा, मतलब ये ऐसा पेपर है ना कि हिस्ट्री में भी ये प्रभावित करेगा, ये हिस्ट्री में भी प्रभावित करेगा। चलिए, इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, है ना। अब यहाँ पर तो फॉलर को तो ड्रामा तो लगेगा ही, है ना। चलो फिर क्या कह रहा है, एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, ऑजेबल क्लोज द डोर, ऑजेबल क्लोज कर दिया डोर को बिहाइंड हिम, है ना। देखो पहले फॉलर इंटर किया रूम में, फिर ऑजेबल किया, अब ऑजेबल जब इंटर किया फिर क्लोज को क्या, दरवाजा को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, अब वो क्या कर दिया भाई, लाइट को स्विच ऑन कर दिया। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट क्या हो गया, जला, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फॉलर का जो है वो पहला ऑथेंटिक थ्रिल था, रोमांस था उस दिन का। क्या देख लिया भाई ऐसा, देखो, फॉर हाफ वे, आधे रास्ते में, अक्रॉस द रूम, रूम के आधे रास्ते पर, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल, एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्तौल, इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था जिसके पास क्या था, छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्तौल था। देखो समझो यहाँ पर, अब इन लोग जो फॉलर और ऑजेबल जो बात करते हुए आ रहा था, और फॉलर को जो है ऑजेबल क्या बोला, भाई तू पहले चल मैं आ रहा हूँ, पीछे से वो रूम इंटर किया और लॉक कर दिया ऑजेबल। जैसे ही लाइट जलाया तो क्या देखा, एक आदमी जो है खड़ा था और उसके हाथ में क्या था, ऑटोमेटिक पिस्तौल था। चलो आगे देखते हैं भाई, है ना। फिर क्या कहता है, ऑजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजेबल जो अपने आँख को फड़फड़ाया, ब्लिंक किया, मिटमिटाया बहुत सारे, है ना, फ्यू टाइम्स, कई बार। फिर क्या बोला, मैक्स ही विज्ड, विज्ड मतलब क्या होता है, समझ। देख विज्ड मतलब होता है कि जोर जोर से सांस लेते हुए कुछ कहना, तो यहाँ पर क्या कहा, मैक्स, ऐसे, मैक्स तुम, हाँ बिल्कुल ऐसा ही बोलता है भाई, है ना। देखो, यू गैव मी अ क्वाइट स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका दिया यार। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम तो बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, आखिर तुम मेरे रूम में कर क्या रहे हो भाई, है ना। ऐसा कौन कहा, ऑजेबल कहता है, पूरा एकदम सांस लेते हुए भाई, क्योंकि भाई अचानक से अब देखा कि उसको रूम में आ गया तो टेंशन होगा ही ना, क्योंकि उसके पास पेपर आने वाला था। चलो आगे आओ, आ जाओ। देखो क्या लिखता है, मैक्स वाज सरेंडर, सरेंडर मतलब होता है पतला दुबला, ठीक है, सरेंडर मतलब पतला दुबला। मैक्स क्या था, पूरा पातर था, मतलब पतला दुबला था। अ लिटिल लेस देन टॉल, और एक छोटा ही, बहुत कम ही, मतलब लंबा भी था और पतला भी था। विद फीचर, जिसमें कुछ विशेषताएं थे, है ना। दैट सजेस्टेड, वो सजेस्टेड करता है, क्या सजेस्टेड करता है, स्लाइटली द
क्राफ्टी, देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर दिया क्राफ्टी, क्राफ्टी से, है ना। क्या बोलता है देखो यहाँ पर समझना भाई, पॉइंटेड, है ना, काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। काउंटेनेंस मतलब क्या होता है कि के तरफ, है ना, मुंह, जो काउंटेनेंस मतलब होता है मुखाकृति, कहने का मतलब है एक मुंह के तरफ जो है, जैसे फॉक्स होता है ना, मान लो एक लोमड़ी है, वो लोमड़ी जो है अपना शिकार को बहुत ही तगड़े से देखती है, अपना नजर नहीं हटाती है, बस वही चीज था इसके अंदर भी। गन को क्या किया था, पॉइंट किया था किसके तरफ, है ना, उन ऑजेबल और फॉलर के पास, ठीक है। चलो, देयर वॉज अबाउट हिम, अरे भाई तू क्यों डार्क हो रहा, देयर वॉज अबाउट हिम, है ना, असाइड फ्रॉम द गन, देखो उसके पास क्या था भाई, असाइड बगल में, फ्रॉम द गन उसके हाथ में क्या था, एक गन था, बहुत ही, है ना, ऑटोमेटिक, नथिंग स्पेशली मेंसिंग, कुछ खास नहीं था बट खतरनाक थोड़ा बहुत था। जैसे क्या बंदूक रखेगा तो भाई कितनों लोल आदमी रहेगा तो डरेगा ही, है ना, चाहे जो भी हो जाए। चलो आगे देखते हैं। फिर क्या कहता है, द रिपोर्ट ही ममर्ड, अब ही मतलब कौन, मैक्स ममर्ड, बड़बड़ाता है, बोलता रिपोर्ट दो, रिपोर्ट, है ना, कौन रिपोर्ट, जो रिपोर्ट तेरे पास आने वाला था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल। क्या कहता है कि वो रिपोर्ट भाई हमको दे दे, है ना, क्यों दे, क्योंकि वो क्या कहता है, देखो आगे समझ में आएगा, दैट इज बीइंग ब्रॉट, जो तुम्हारे पास लाया जा रहा है, टू यू, तुम्हारे पास, टू नाइट, आज रात, कंसर्निंग, के संबंध में, किसके संबंध में है वो पेपर, सम न्यू मिसाइल, किसी मिसाइल के संबंध में है भाई, है ना, वो पेपर मुझे दे दे। ऐसा कौन कहा, मैक्स ने कहा, किससे कहा, ऑजेबल से कहा। बेचारा फॉलर का हालत खराब है, वहां पर पेंट गिला हो रहा है उसका खड़ा। चलो, आई थॉट, देखो भाई इमोशन पर जाना है ना, आई थॉट, मुझे लगा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं इसे ले लूंगा, इट विल बी सेफर इन योर हैंड, इन माई हैंड देन इन योर्स। देखो मैक्स क्या कहता है भाई, अब कहता है कि इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स, ये तो पेपर जो है मेरे हाथों में ज्यादा सुंदर, मतलब सेफ होगा, सुरक्षित रहेगा, देन इन योर्स, तुम्हारे हाथों, मतलब कह रहा, अपने आप को बोल रहा है कि भाई ये पेपर तू क्या करेगा, तू खो देगा, तू तुमसे मतलब कुछ हो जाएगा, ये पेपर मेरे पास रहने दे, मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ है तुम्हारे हाथों से। ऐसा कौन कहा, मैक्स ने कहा। फिर चलो आगे चलते हैं, है ना, किसको कहता है, ऑजेबल को कहता है ना। चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अब यहाँ तक आया तो देखो पूरा देख ही लो, समझ में आ ही जाएगा, है ना। चलो, ऑजेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, अब वहाँ ऑजेबल और फॉलर दोनों खड़ा था, ऑजेबल मूव्ड कर गया कहाँ पर, आर्म चेयर। आर्म चेयर वो चेयर होता है जिसमें लदकने के लिए रहता है, प्लस हाथ वाला भी रहता है, ठीक है, हाथ रखने वाला आर्म चेयर, ठीक है। एंड सेट डाउन हेविली, और देखो पहले क्या बताएं कि वो मोटा था, कौन मोटा था, ऑजेबल। अब बैठेगा तो चेयर तो हिलेगा ही, तो भारी एकदम पूरा शरीर को थामा नहीं था, मतलब रोक नहीं पाया, बैठ दिया चेयर पर। अब बैठ दिया तो भाई चेयर टूट गया का, नहीं टूटा। चलो देखो आगे, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, अब डेविल मतलब शैतानी वाला हरकत करना है इसको, किसके साथ, विद द मैनेजमेंट, जो होटल का मैनेजमेंट है उसके साथ, दिस टाइम, यही समय करेगा वो। क्यों करेगा, चलो आगे देख लेते हैं। एंड यू कैन बेट ऑन इट, कहता है और तुम इस पर शर्त लगा लो, आज मैं तो मैनेजमेंट के ऊपर तो एकदम गर्दा उड़ा करके बोलेंगे उसको, है ना। ही सेड ग्रीमली, अब ग्रीमली एक वर्ड आ गया है, ग्रीमली मतलब होता है कठोरता से, कठोर पूर्वक से, मतलब कठोर से बोलना है, एकदम तेजी से बोलना है। चलो इतना ही है। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, ये दूसरी बार है इस महीने में कि somebody has got into my room, इस महीने में 2 बार हो गया है कि कोई भी जो इंसान है मेरे रूम में 2 बार आ चुका है। थ्रू द नॉइजेंस, देखो यहाँ पर नॉइजेंस मतलब क्या होता है, बाधा, ऑफ ए बेल, और है ना क्या लिखा हुआ, देखो है ना, नॉइजेंस ऑफ अ बालकनी, है ना, उस बालकनी से, जो क्या करता है हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है कि इससे भाई महीना में 2 आ गया है, इस बालकनी के थ्रू से 2 इंसान इसका रूम में घुस गया है, ऑजेबल के रूम में, ठीक है। चलो, फॉलर की आंखें जो है वेन टू द सिंगल विंडो, फॉलर की आंखें जब इधर तो गया, देखा भाई इसमें तो एक ही विंडो है, खिड़की है ऑफ द रूम, उस रूम का। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, और ये जो विंडो था कैसा था, ऑर्डनरी था, साधारण था, कोई खास नहीं था। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज
प्रेसिंग ब्लैकी, जैसे वहां देखता है तो उसका रात वहां के क्या दिखता है, पूरा काला काला दिखता है भाई, रात है तो काला दिखेगा ही। तो क्या बोलता है, बालकनी। मैक्स सेड, मैक्स बोलता है बालकनी विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। अब शॉकिंग न्यूज में करो, बालकनी की बात कर रहा है, बालकनी, अरे बालकनी, नो नहीं, मैं बालकनी से नहीं आ रहा बाबा। कौन बोला, मैक्स बोला। तो आया कहां से, पास की। पास की क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर की। वैसा की, जैसे मान लो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल समझो, ठीक है। एक होटल है, राइट, हाँ समझ लो, इस होटल में 100 कमरे हैं, है ना, 100 रूम्स हैं, और हर रूम्स का एक प्राइवेसी, एक लॉक होता है, प्राइवेट एक चाबी होता है। इस रूम का चाबी इसी रूम, मतलब इस लॉक जो इस रूम में जो ताला लगा हुआ है, इसका चाबी इसी रूम से खुलेगा, इससे नहीं खुलेगा। इसका ताला मतलब चाबी जो है इसी रूम से खुलेगा, ठीक है, इसी रूम का खुलेगा। अगर हम चाहेंगे इस रूम का चाबी इस रूम से खोले तो नहीं खुलेगा। बट सब 100 रूम 100 की सबके लिए, बट इन सब 100 की, जितना भी 100 की है, सबका एक मास्टर की होता है जो मैनेजर के पास रहता है। वो की चाहे 100 में किसी भी कमरा में जाके यूज कर ले तो सब खुल जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं मास्टर की। चलो इतनी ही बात करते हैं। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। मैक्स क्या कहता है, भाई मुझे तो पता ही नहीं है बालकनी के बारे में। इट माइट हैव सेव्ड मी, ये तो मुझे बचा सकता था, मतलब टाइम बचा देता, ट्रबल परेशानी को बचा देता, अगर मुझे पता होता तो, ठीक है। चलो, इट इज नॉट माई बालकनी, ठीक है। ऑजेबल कहता है भाई ये मेरा बालकनी उल्कनी नहीं है। सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, एकदम पूरा चिड़चिड़ेपन में गुस्से से बोलता है, मेरा बालकनी उल्कनी नहीं है, तुम पगला गुला का, है ना। तो किसका है भाई, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये जो है अगले वाला अपार्टमेंट, मतलब फ्लोर से वो बिलोंग करता है, उसका है, ठीक है। ही ग्लांस्ड, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेटरी, देखो इसका मतलब होता है कि विवरण से, पूरा सफाई से, स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम क्लियर कर देना, ठीक है। वह ग्लांस करता है एक्सप्लेनेटरली एट फॉलर को जो है, देखो उधर देखता है। यू सी, ही सेड, वह कहता है कि देखा तुमने, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी लिविंग रूम। देखो क्या कहता है कि ये बड़ा वाला रूम हुआ करता था, जो लिविंग रूम हुआ करता था, अब इसको पार्टीशन कर दिया गया है, 2 रूम में, एक इसका रूम है, एक उधर का रूम है, ठीक है। इट हैड बालकनी विच एक्सटेंड माई, है ना, विंडो, ये वो वही बालकनी है जो अपार्टमेंट पूरा था ना, लिविंग रूम, मतलब ये विंडो जो बालकनी है वो क्या हो गया, इसको बढ़ा दिया गया, मेरे कमरे विंडो के नीचे तक आ गया, बल्कि ये मेरा नहीं था बट आ गया मेरे हिस्से में। यू कैन गेट ऑन, अरे भाई तो यू कैन गेट ऑन, है ना, ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर डाउन एंड समबडी डिड। देखो क्या कहता है कि भाई उस तरह से किया, और क्या है कि एक ही दरवाजा है तो बालकनी से कोई ना कोई पिछला महीना आ ही गया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट क्या कहता, प्रॉमिस किया था कि भाई क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, बट मैनेजमेंट अभी तक ब्लॉक नहीं किया है। दे डिड नॉट, दे हैवेंट, है ना। चलो आगे बढ़ो रे, आगे बढ़ो। चलो आ जाओ। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर, मैक्स जो है वो फॉलर पर क्या करता है ना, घूरता है, ठीक है। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफी, देखो यहाँ पर एक वर्ड है स्टिफी। स्टिफी मतलब क्या होता है, कड़ाई से, कठोरता से एकदम पूरा खड़ा रहता है, डर के मारे उसको पतलून गीला हो रहा है ना, कि कहीं गोली ना चला दे मैक्स। नॉट फार फ्रॉम ऑजेबल से ज़्यादा दूर नहीं था। एंड वेव द गन विद द कमांडिंग गेस्चर, देखो भाई अब मैक्स क्या कर रहा है ना, अपना गन को वेव कर रहा है, बोलते कभी इस पर ऑजेबल पर, कभी मैक्स पर, ठीक है। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, है ना। ही सेड, ऑजेबल कहता है भाई तू बैठ जा, क्यों बंदूक इधर उधर कर रहा है, झूठे बच्चे का जान लेगा का। वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर, हमें आधा घंटा तक इंतजार करना पड़ेगा, 30 मिनट। आई थिंक, मुझे लगता है 31 मिनट। चलो बोलते रहे, यहाँ क्या बोला कि 30 मिनट, है ना। चलो आगे देखो। ऑजेबल सेड मूडली, अब ऑजेबल जो है पूरा दम उदासी से बोलता है, द अपॉइंटमेंट वाज क्या 12:30, अपॉइंटमेंट कितना बजे है, 12:30 में है। आई विश आई न्यू, है ना, हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, काश में मुझे पता चल पाता कि तुमने इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चल गया भाई, मैक्स बोलता है, ठीक है। चलो आगे देखो। द लिटिल स्पाई, जो मैक्स था, जासूस जो था, वो स्माइल करता है, इविली, एकदम गुंडा लोग को हंसने का तरीका भी नहीं रहता है ना। एंड वी
न्यू हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट। अब क्या कहता है कि भाई हम लोग को पता है कि तुम लोगों से रिपोर्ट को कैसा लेना है ना, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई भी हार्म नहीं होगा। चलो, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं आज ही रात इसको वापस ले लूंगा। व्हाट इज द मैटर, हु इज एट द डोर, अरे क्या बात है, दरवाजे पर कौन है ना। अब ये कौन कहता है, मैक्स कहता है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग डोर, जैसे ही डोर नॉकिंग होता है ना, फॉलर क्या हो जाता है, वो सडन अचानक से मतलब जो है वो क्या हो जाता है, जंप कर जाता है वहां से। पीछे दरवाजे के पास ही तो खड़ा था भाई, पीछे से कोई ठकठकाएगा तो उछलेगा कूदेगा ही। चलो आगे देखो। ऑजेबल जस्ट स्माइल, ऑजेबल सिर्फ क्या किया, स्माइल किया। दैट विल बी पुलिस, वो क्या बोला कि पुलिस है, ही सेड, ऑजेबल कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, देखो यहाँ पर लिखा सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। देखो क्या कहता है कि भाई जिस पेपर के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसके लिए तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो जरूरत है ही ना, इसलिए पुलिस आया है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, मैंने उसे कहा था कि मुझे चेक करते रहे वो, टू मेक श्योर एवरीथिंग है ना वाज ऑल राइट, कि बार बार श्योर करते रहे कि सब चीज़ सही है या फिर गड़बड़ है भाई कुछ पेपर में। ठीक है, चलो अब क्या कहता है, मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली, है ना, मैक्स जो है अपना लिप को उसका नर्वस होने लगा, यानी कि लिप कांपने लगा। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, जो नॉकिंग था वो क्या हो रहा था, बार बार रिपीट किया जा रहा था। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, अब ऑजेबल आस्क्ड, ऑजेबल कहता है कि व्हाट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे मैक्स, है ना। ऑजेबल कहता है इफ़ आई डोंट आंसर द डोर, अगर मैं है ना दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, दे विल इंटर एनीवे, किसी भी प्रकार से जो है वे लोग इंटर कर जाएंगे रूम में। द रूम इज अनलॉक्ड, जैसे ही रूम अनलॉक्ड होगा, है ना, मतलब जैसे ही अनलॉक्ड हुआ, दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और आपको वो एक सेकेंड भी नहीं करेंगे, है ना, शूट करने के लिए। कौन, पुलिस लोग जो बाहर में खड़े हैं। ऐसा कौन बोल रहा है, ऑजेबल, किसको, मैक्स को बोल रहा है, राइट। चलो, मैक्स फेस वाज ब्लैक एंड एंगर, मैक्स का फेस जो है क्या हो गया, ब्लैक एंड एंगर हो गया, मतलब पूरा एकदम नर्वस हो गया। एंड ही बेग्ड स्विफ्टली, देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर दिया गया है स्विफ्टली, स्विफ्टली मतलब होता है तेजी से। अब क्या होता है, एज ही बेग्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो, अब विंडो की तरफ जो क्या हो गया, तेजी से वो विंडो की तरफ भागता है ना। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है सिल, सिल मतलब होता है यहाँ पर चौखट, है ना, जैसे दरवाजे का चौखट होता है उसी तरह खिड़की का चौखट। ठीक है, स्वंग मतलब होता है झुलाना, लटकाना, तो वह क्या किया, अपना पैर को चौखट पर लटका दिया, किसका चौखट पर, विंडो के, है ना। सेंड देम अवे, और कहता है, क्या कहता है, ही वार्न, वो वार्न करता है कि वो पुलिस लोग जो है, वो पुलिस लोग के लिए यहाँ देम आया है, पुलिस लोग को क्या करना है, सेंड देम अवे, दूर कर देना, जल्दी कर देना, है ना। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करूंगा, ऐसा कौन कहा, मैक्स ने कहा। किसको कहा, ऑजेबल को। ऑजेबल को क्या कहा कि भाई पुलिस आएगा तो उसको जल्दी से, है ना, उसको रफा दफा कर देना है ताकि हम आकर के तुमसे पेपर ले लें। सेंड देम अवे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस, क्या कहता है कि उसे जो है सेंड देम अवे, उसको जो है जल्दी से भेज दो, है ना, नहीं तो और क्या करेगा, नहीं तो आई विल शूट एंड टेक माई चांस, और इस बार जो है वो क्या कर देगा, चांस अपना नहीं खोएगा और शूट कर देगा। किसको शूट करेगा, ऑजेबल को करेगा, और फॉलर वहाँ पर है। फिर क्या कहता है, द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, देखो द नॉकिंग एट द डोर, डोर का जो खटखटाहट था वो क्या हो गया, लाउडर, तेजी से, और भी खटखटाने लगे, खट 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 खट, है ना। एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, और एक आवाज़ भी बोला गया, क्या, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल, यानी कि दरवाज़ा पर जो भी था वो क्या कहता है ना, मिस्टर ऑजेबल का नाम बोल बोल करके वहाँ पर इसको पुकारा जाता है। अब जो है ऑजेबल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। चलिए क्या कहता है, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर एट द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, देखो कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अब ये मैक्स का जो है शरीर क्या हो गया, वो ट्विस्ट मुड़ाया, जैसे मुड़ाया ताकि उसका गन जो है वो स्टिल कवर एट द फैट मैन, यानी कि ये शरीर को हिलाता है बट उसका जो गन है वो अभी भी वो फैट मैन के तरफ और वो गेस्ट जो है फॉलर के तरफ अभी मतलब बंदूक को तान करके रखा हुआ है, राइट। चलो क्या है नेक्स्ट, द मैन एट द विंडो
है ना, गैप्स। देखो वो इंसान जो विंडो के पास था, है ना, अब क्या कहता है ग्रैप्स मतलब क्या होता है, ग्रैप्स मतलब होता है कि मतलब पकड़ना, है ना, किसी अपने हाथों से विंडो को पकड़ना। अब वो इंसान कौन इंसान था, मैक्स भाई। मैक्स को क्या किया, विंडो को पकड़ लिया, द फ्रेम, उस फ्रेम को, यानी कि जो होता है ना इस तरह का, देखो देखो यहाँ पर फिगर में देखो, ये हो गया आपका विंडो, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आराम से पकड़ लेता है एक हाथ से, और एक हाथ से बंदूक को क्या किया, ऑजेबल की तरफ और फॉलर की तरफ वो है ना बंदूक दिखा रहा है, और एक हाथ से खिड़की को पकड़ रहा है। चलो आगे देखो क्या कहता है, विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एक जो हाथ में बंदूक था वो तो बंदूक तो उसके तरफ दिखाया था, लेकिन एक हाथ जो फ्री था, है ना, वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वो खिड़की को पकड़ा था, ठीक है। चलो देन ही swung his another leg up and over the window sill, देन तब क्या किया, वो सॉन्ग लटका दिया दूसरा पैर भी, है ना, उस सील में जो है, ओवर द विंडो सील, जो खिड़की का जो चौखट है उस पर जो लटका देता है। द डोर नॉब, है ना, टर्न, जो क्या बोलते हैं, जो दरवाजा था वो क्या हो गया, टर्न हो गया, है ना। स्विफ्टली मैक्स पुश, है ना, तेजी से मैक्स जो है वो पुश किया विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को फ्री होने के लिए लेफ्ट हैंड जो है वो क्या करता है, वो पुश करता है ना, फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप द बालकनी, है ना, दोनों हाथों से। अब देखो एक हाथ से पकड़ा हुआ था, एक हाथ से खिड़की पकड़ा हुआ था, अब दोनों पैर जब सील के पास आ गया, यानी कि विंडो के सील के पास आ गया, तो दोनों हाथ उसका फ्री। अब वहाँ से क्या होता है, देखो ऐसे जैसे यहाँ पर दोनों पैर यहाँ पर झुला दिए, ठीक है, और यहाँ पर पकड़ लिया और कूद गया, ठीक है। कहाँ कूदा, देखो बालकनी में कूद गया। फिर क्या हुआ, एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और तब जैसे ही वो ड्रॉप्ड किया, गिरा, ही स्क्रीम्ड, स्क्रीम मतलब होता चिल्लाना, तेजी से, है ना, चिल्लाना। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, वंस, एक बार, श्रीली मतलब होता नुकीली, एकदम पूरा तेजी आवाज़ से, मतलब एक पतला आवाज़ निकलता है चीखने का, है ना, जैसे ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे बालकनी में गोड़ा टूट गया उसका। देखो आगे देखो, द डोर ओपेंड, है ना, दरवाज़ा खोला, एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, जैसे ही दरवाज़ा खोलता है ना तो क्या होता है कि एक वेटर जो है वो दरवाजे पर था, जो पुलिस जो बोल रहा था, नॉक कर रहा था कि पुलिस है, वो पुलिस नहीं बल्कि कौन था, एक वेटर था। और ये वेटर ट्रे लेकर के खड़ा था जिसमें एक बोतल था एंड 2 ग्लासेस था, 2 ग्लास था। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, क्या कहता है कि ये लीजिए आपका, हियर इज द रिंग। देखिए आप कभी दुकान जाते हैं तो आप अगर पेन लेते हैं तो आप पैसा देते हैं ना कि ये लीजिए पैसे, तो यहाँ पैसा तो क्या बोलते हैं, हियर इज द मनी, ठीक है। उसी प्रकार से हियर इज द ड्रिंक, ये लीजिए आपका ड्रिंक। यू ऑर्डर फॉर, जिसके लिए आप ऑर्डर किए थे, व्हेन यू रिटर्न, जब आप रिटर्न कर रहे थे। देखिए अब यहाँ पर समझिए, ऑजेबल और फॉलर जब वापस रिटर्न आ रहे थे तो होटल में, यहाँ पर शुरू में नहीं बताया गया कि वहाँ पर वो वाइन भी इन लोग ऑर्डर किया था कि रूम में लेकर के आने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी रिवील हो रहा है, सस्पेंस में रखा गया था, है ना, कि उन लोग बीच में जो है वो ऑर्डर भी किया था, है ना। वहाँ पर ही सेड, वह कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और सेट कर दिया ट्रे को, कहाँ पर, ऑन द टेबल में कर दिया। डेफ्टली, है ना, देखो डेफ्टली मतलब यहाँ पर क्या होगा, चतुराई से, और अनकॉर्क्ड मतलब क्या हो गया, ओपन कर देना, किस चीज़ को, बोतल को। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम को चला गया, रूम से लेफ्ट कर गया, है ना, वहाँ से चला गया। खैर वेटर का काम ही क्या है। चलो अब आगे देखते, थोड़ा सा मूव करते हैं इसको आगे की ओर, है ना। चलो क्या है, वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, ये हिम किसके लिए, ऑजेबल के लिए। फॉलर जो है स्टेयर, घूरा, है ना, उस ऑजेबल की तरफ, और क्या बोलते हैं, बट ही स्टेमर्ड, बट के बाद यहाँ डॉट डॉट है, वो कुछ और बोलना चाहता है ना। ही स्टेमर, वो लड़खड़ाया, द पुलिस, कि पुलिस कहाँ है, ये तो वेटर है, पुलिस किधर गया। तो क्या बोलता है ऑजेबल, देयर वाज नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं है। ऑजेबल जो चैन की सांस लेकर के बोलता है ना। चलो, ओनली हेनरी, हेनरी कौन है भाई, वेटर है। हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जो हम उम्मीद करते हैं, यानी कि यही तो है, नीचे ऑर्डर देकर के आया था, तो भाई जो नोक पर दरवाजे पर जो था वो कौन था, वेटर था, है ना। ये ऑजेबल को अच्छा से पता था। चलो आगे देखो, बट वॉन्ट डैट, है ना, मैन आउट द बालकनी, क्या वो, लेकिन वो क्या, वो मैन जो है वो आउट, बाहर, बालकनी से बाहर नहीं आएगा क्या, है ना। फॉलर बिगेन, ठीक है, मतलब फॉलर जो वहाँ शुरू हो गया उसको बोलना कि अरे मतलब
इतना सारा क्वेश्चन है, उसको तो कुछ पता ही नहीं था ना कि क्या होने वाला है, बट इसीलिए फॉलोअर जो है वहाँ पर शुरू हो जाता है, बोलने लगता है, ऑजेबल को पूछने लगता है, बोलता है नो ऑजेबल सेड ऑजेबल। ऑजेबल बोलता है नहीं, ही विल नॉट, ही वॉन्ट रिटर्न, वो अब वापस नहीं आएगा। यू सी, है ना, तुमने देखा, माई यंग फ्रेंड, मेरा यंग, है ना, यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, देयर इज नो बालकनी, कोई भी बालकनी नहीं है। और क्या, चलो आगे देखते हैं। वो खत्म हो गया। चलो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे कि बालकनी नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर समझो ध्यान से, यहाँ पर जो ऑजेबल है, ये ऑजेबल, अब यहाँ पर ये तो सीक्रेट एजेंट है भाई, है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, स्पाई है, जिसको हम लोग जासूस बोलते हैं। ये जासूस है, भले इसका पहनावा जासूस जैसा नहीं लगता है, बट मेंटल यानी कि जो क्वालिटी है इस सीक्रेट एजेंट का, इसके अंदर तो सारा क्वालिटी है ना। लेकिन सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है, कौन वाला, जो ड्रेस व्रेस पहनता है, लहरा जैसा रहता है, वो सब नहीं था इसके पास, ठीक है। तो ऑजेबल जो है वो क्या करता है, वो रियली में मैक्स को क्या कर देता है, आउटविट कर देता है ना। आउटविट मतलब चालाकी से उसको हरा देता है। क्यों, एक बहाना बनाता है कि भाई बालकनी से तुम लोग आ गए हो, है ना, ऐसे करते हो, तो वहाँ पर कोई बालकनी नहीं था, लेकिन कहानी बना करके उसको बालकनी में ज़बरदस्ती, है ना, क्या करता है, जंप करवा देता है, और वहाँ से चीखने का आवाज़ आता है, दैट मीन्स वो मर जाता है। और जो पेपर आने वाला था वो तो ऑजेबल के पास रहेगा। तो यहीं पर कहानी था, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, एक बात और मैं शेयर कर दूं, अगर इसका नोट्स चाहिए, है ना, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 91 55 37 91 और 71, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करेंगे तो कोई उठाएगा भी नहीं और लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो इस व्हाट्सअप करो, और अगर PDF चाहिए क्वेश्चन आंसर का तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, गुड बाय।